हेलो आप लोगों को। जुलाई 18 का आज का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज करते हैं। एक रेलेवेंट टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे बड़ा अच्छा सा एडिटोरियल निकला था। तो मैं हालांकि बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किल वर्ड्स नहीं थे, बट टॉपिक चूंकि रेलेवेंट था इसीलिए मैंने सोचा कि उसको आज डील कर लिया जाए। पहले उसके वर्ड मीनिंग को जरा टेकअप करते हैं। आप ध्यान दो। हार्नेस, to control and use the force or strength of something to produce power or to achieve something। किसी चीज का इस्तेमाल करना किसी खास उद्देश्य के लिए। आप किसी चीज को इस्तेमाल करना जनरल नहीं, माइंड में एक खास पर्पस है कि इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उसको इस इफेक्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वेलिंग, इंक्रीजिंग एक्चुअली लिखा हुआ है, IN छूट गया है। इंक्रीजिंग फास्ट इन नंबर और अमाउंट, तेजी से उसका नंबर या अमाउंट बढ़ने वाला। स्टैग्नेंट एडजेक्टिव, नॉट डेवलपिंग, ग्रोइंग और चेंजिंग, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं हो, कोई बदलाव नहीं हो, उसको स्टैग्नेंट कहा जाता है। इंसेंटिवाइज, टू इनकरेज समबडी टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे बाय ऑफरिंग देम अ रिवॉर्ड, किसी को कुछ ऑफर करके उससे उसके बिहेवियर को पर्टिकुलर तरीके से प्रभावित करना, कि मतलब वो ये काम करे, उसके लिए हम उसको इंसेंटिव दे रहे हैं। सो इंसेंटिवाइज का मतलब किसी को प्रलोभन, प्रोत्साहन देके उससे कोई खास तरह का बिहेवियर करवाना। कन्वीन, किसी मीटिंग आदि में लोगों को बुलाना। ईज, दैट इज लैक ऑफ डिफिकल्टी, आसानी, सुविधा। अपहीवल, अ बिग चेंज दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ वरी और प्रॉब्लम, डिस्ट्रप्शन, मतलब उथल पुथल, तबाही जिसको बोलते हैं। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन के साथ अगर प्रीपोजिशन लगाओ तो किसी बात का रीजन का कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया है, मतलब अपना तर्क देना। अकाउंट एज ए नाउन, खाता बही के अलावा अकाउंट का मतलब एनालिसिस भी होता है। मिटिगेटिव, मिटिगेट का मतलब होता है दुख या पीड़ा कम करना, तो मिटिगेटिव का मतलब दुख या पीड़ा को कम करने वाला। मिटिगेटिव स्टेप्स, टेक नोट ऑफ, किसी बात पे ध्यान देना। एंड ब्रिंग ऑन बोर्ड, किसी को या किसी ग्रुप को, किसी को भी किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व करना, ले आना उस प्रोसेस में। ठीक है। अब आप पैसेज को देखो। इन सर्च ऑफ जॉब्स, टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड, हार्नेस यूज किया जाए, फॉर ईजिंग बर्डन एंड फॉर इफिशियंसी, बर्डन को कम करने के लिए और निपुणता को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल रिमेन अ मेजर चैलेंज बिफोर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इन इट्स थर्ड टर्म, मोदी जी के थर्ड टर्म में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए, रोजगार पैदा करना। एंड द अपकमिंग यूनियन बजट इज एक्सपेक्टेड टू टेक नोट ऑफ इट, और आने वाले बजट में इस बात पे ध्यान देना होगा। देयर आर नो इजी वे आउट्स, कोई आसान रास्ता नहीं है इसका। बिकॉज ऑफ गिवन, याद कीजिएगा, बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग नंबर्स ऑफ यंग जॉब सीकर्स, नौजवान जो नौकरी खोज रहे हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एंड द चेंजिंग नेचर ऑफ द इकोनॉमी, और अर्थव्यवस्था का नेचर बदल रहा है, जिसमें दैट रिक्वायर्स फ्यूअर वर्कर्स, जिसमें बहुत कम काम करने वाले लोग चाहिए। थैंक्स टू, दैट इज बिकॉज ऑफ, थैंक्स टू का मतलब बिकॉज ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में चूंकि तेज एडवांसमेंट हो रहा है, सो काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो, जरूरत जितनी पड़ रही है वो कम हो रही है, और रोजगार खोजने वाले नौजवानों की संख्या बढ़ रही है। रिसेंट स्टडीज हैव हाईलाइटेड द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज, जो अभी रिसेंट स्टडी हुआ है उसने इस चैलेंज को, सीरियसनेस को हाईलाइट किया है। द एनुअल सर्वे ऑफ
अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंटरप्राइजेज आसूस, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनुअल सर्वे है, नोट्स दैट जस्ट 21% ऑफ द टोटल इस्टेब्लिशमेंट्स कंपनीज, सिर्फ 21% लोगों ने यूज द इंटरनेट फॉर एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज, वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज में इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं, सिर्फ 21%. The survey, quite similar to a previous report of the International Labour Organization ILO, जैसा उसने किया था. The survey says the unincorporated non-agricultural economy employed about 11 crore workers during October 2022 to September 2003 in comparison to about 9.8 crore workers during इतना. इस समय में 9.8 करोड़ वर्कर्स थे, अभी उसमें 11 करोड़ वर्कर्स हैं. कौन से सेक्टर में? अनइनकॉर्पोरेटेड, जिनका रजिस्ट्रेशन अभी वैसा नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टाइप के नहीं है. नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं किया जाता, दैट इज एमएसएमईज, छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, वहां पे इतने सारे थे जो अभी वो बढ़ गए हैं. द IL इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हैड ऑल्सो वार्न दैट, उसने ये भी चेतावनी दिया था कि शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ एम्प्लॉयमेंट का शेयर वाज स्टैग्नेंट, वो स्थिर है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, at around 12 to 14%. ठीक है. And the slow transition of jobs from agriculture to non-agriculture, कि जो ट्रांजिशन हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं वो नॉन एग्रीकल्चर में जाएं, उसका ट्रांजिशन जो स्लो था वो रिवर्स हो गया और उलट गया है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर में आ रहे हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 के चलते. A सिटी ग्रुप रिपोर्ट टू सेड, एक इस रिपोर्ट ने भी कहा दैट यहां छुपा हुआ है, द करेंट रेट ऑफ जॉब क्रिएशन, जिस रेट पे अभी जॉब क्रिएट हो रहा है, विल नॉट बी सफिशिएंट टू मीट फ्यूचर डिमांड, वो फ्यूचर डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा. द ASUS हैड ऑल्सो नोटेड दैट अदर सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम शेयर ऑफ द टोटल एम्प्लॉयमेंट. Other services, neither agriculture nor manufacturing, this that, वो जो अनअकाउंटेड है, उनका अभी नहीं पता चलता वो उनको किस कैटेगरी में रखा जाए, उनका सबसे ज्यादा शेयर था. टू द टोटल एम्प्लॉयमेंट फॉलोड बाय ट्रेडिंग में इतना, मैन्युफैक्चरिंग में इतना. वेरियस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज हैड ऑल्सो नोटेड दैट 45.76% of the total workforce, इतना workforce was engaged in agriculture and allied sector during 2022-23, कि almost 46% लोग एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हैं. While the government cannot magically change the situation, गवर्नमेंट अचानक चेंज नहीं कर सकती है, it can initiate thoughts about solutions, एटलीस्ट वो सोचना तो शुरू कर सकती है about solutions. The स्वदेशी जागरण मंच has demanded that center impose a robot tax. इसने ये डिमांड किया है कि रोबोट से काम लेने वाले लोगों पे टैक्स लगाया जाए, एंड इंसेंटिवाइज, वो प्रेरित करें जॉब क्रिएशन इन द बजट में ये काम करें वो. द ट्रेड यूनियंस हैव आस्क्ड द सेंटर, ट्रेड यूनियंस ने ये कहा है, टू कन्वीन द लॉन्ग पेंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस. इस लेबर कॉन्फ्रेंस को जल्दी बुलाएं वो आप. यूनियन लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया डिसीजन टू रीच आउट टू ट्रेड यूनियंस, वो उन्होंने ट्रेड यूनियंस को अप्रोच किया है मनसुख मांडविया ने, इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, ये एक सही डेवलपमेंट है. बट ही मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्गर प्रेस्क्रिप्शन,
लेकिन उनके पास वो गए हैं ट्रेड यूनियंस के पास, ये सही है, लेकिन उनके पास प्रेस्क्रिप्शन भी कुछ उपचार भी स्ट्रांग होना चाहिए था। देन जो अभी उन्होंने क्या किया, द लेबर कोड्स टू स्टॉप जॉब लॉसेज, उन्होंने कहा कि एक लेबर कोड बनाया जाए ताकि कंपनी से लोगों को निकाला नहीं जा सके, एंड जनरेट मोर जॉब्स। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुड बी टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ पीपल। टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए लोगों से वर्कलोड कम करने के लिए, एंड नॉट टू क्रिएट हर्डल्स फॉर द लाइवलीहुड। लोगों के आजीविका में परेशानी क्रिएट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बनना चाहिए कि आजीविका मिले ही नहीं। टू इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अगर हम एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रियलाइज कर दें, उद्योग का धंधा रूप देते हैं, द गवर्नमेंट शुड कंसिडर मोर पब्लिक एंड कोऑपरेटिव इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा टू क्रिएट मोर जॉब्स एंड ईज द लोड ऑन फार्मर्स। किसानों पर लोड तो है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट को बजट में प्रावधान करना होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी देखना होगा। इट हैज टू ब्रिंग ऑन बोर्ड, उसे साथ लाना होगा किसको, द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, लेबर यूनियंस, स्टेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, टू डिजाइन अ ग्रोथ मॉडल। एक ऐसा ग्रोथ मॉडल वो बनाए विथ जॉब क्रिएशन एट द सेंटर, जिसमें जॉब क्रिएशन सबसे मेन मुद्दा हो। रिसेंट ग्लोबल एक्सपीरियंसेस सजेस्ट, हाल के जो दुनिया में जो अनुभव हुए हैं वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ किए बिना इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कॉज सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स, वो सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल कर सकता है। इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड अवे, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए आप अपना लॉजिक दे दो हम कैसे जॉब बढ़ाएं, कहां बढ़ाएं। एंड एन ऑनेस्ट अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम, एक प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए प्रॉब्लम का, विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। वो ऑनेस्ट एनालिसिस किया जाए और वो एक सही अकाउंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि इस समस्या को खत्म करने के जो उपाय किए जाएंगे उसके लिए एक सही उपाय होगा कि हम इसका ऑनेस्टली एनालिसिस करें इस समस्या का। आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा या हो सकता है इसके बाद भी पढ़ो, बड़ा अच्छा पैसेज था, जॉब क्रिएशंस कैसे होंगे क्योंकि नंबर ऑफ जॉब सीकर्स बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बोलूं कि अभी भी अगर जॉब की कमी है तो जितने लोगों को नौकरी मिल रही है वो सारे लोग क्वालिटी वाले हैं। आप भी एक काम करो, आप नजर अपनी क्वालिटी के इंप्रूवमेंट पे रखो, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे नहीं रखो, बिकॉज यू नीड जस्ट वन पोस्ट टू ज्वाइन। तुम्हारे लिए कमी नहीं है, कमी उन लोगों के लिए जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं बट क्वालिटी नहीं है। जिनके पास सर्टिफिकेट्स है तो क्वालिटी है, उनके लिए कभी कमी नहीं रही है किसी भी युग में। आप अपने क्वालिटी पे वर्कआउट करते रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले दिन। थैंक यू सर।